हालांकि कबीर का टॉलरेंस बहुत ज़्यादा था, पर आज उसने बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। सभी बॉसेस कबीर को जिद कर रहे थे और बार बार उससे टोस्टिंग कर रहे थे, इसलिए उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी और उसे ड्रिंक करनी पड़ी। एक बहुत अट्रैक्टिव दिखने वाली लड़की कबीर की तरफ आकर बोली, मिस्टर कबीर। उसकी उंगलियां कबीर के चेस्ट को टच करने वाली थी। कबीर, जिसने अपनी काफी देर से आंखें बंद कर रखी थी, उसने अचानक अपनी आंख खोल ली। चील जैसे उसकी तेज आंखों से उसने उस लड़की को घूर कर देखा। कबीर की नजरें बहुत इंटीमेटिंग थी। कबीर ने उस लड़की से कहा, डोंट टच मी। लड़की को एक अजीब सा डर महसूस हुआ और एकदम से पीछे हट गई और डरते हुए कहा, मिस्टर कबीर, मैं कुछ नहीं करने वाली थी। मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि अगर आपको ऊपर चलकर थोड़ा रेस्ट करना है तो मैं आपको कुछ हेल्प कर दूं। कबीर ने नाराज होते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। वहाँ की लाइटिंग में कबीर का हैंडसम चेहरा और भी सेक्सी लग रहा था। भले ही अभी कबीर ने नाराज होकर बात की, पर फिर भी उसके राजा जैसी प्रेजेंस की वजह से वो लड़की कबीर की तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगी। अगर उसे बस एक रात के लिए भी कबीर के साथ वक्त बिताने का मौका मिल जाए तो भी वो बहुत खुश होती और वो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। हमारी इस दुनिया में इतने सेक्सी लड़के भी होते हैं और सबसे हैरान करने वाली बात कि वो कोई घटिया इंसान नहीं था और कबीर की यही खासियत लड़कियों को उसकी तरफ खींचती थी। वहां बैठे दूसरे लोगों ने मैनेजर रॉय को इशारा किया। फिर मैनेजर रॉय ने अपने असिस्टेंट से कहा, मास्टर कबीर नशे में है, इन्हें ऊपर लेकर जाओ। यस मैनेजर रॉय। कबीर ने अपना हाथ हिलाकर इशारा किया और मना करते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, आप लोग एंजॉय करो, मैं खुद जा रहा हूँ। मास्टर कबीर, आपको सच में किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। कबीर ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बस सिर हिलाकर मना किया। मैनेजर रॉय और दूसरे सभी लोगों ने बात करना बंद कर दिया था। जैसे ही कबीर वहां से गया, मैनेजर रॉय ने थोड़ी देर पहले जो आदमी आया था उससे कहा, उसे कबीर के कमरे में भिजवा दो। ठीक है मैनेजर रॉय। वहां बैठे बाकी लोग तुरंत हंसने लगे। क्यों ना एक बेट लगाई जाए? तुम्हें लगता है कि मास्टर कबीर ये गिफ्ट एक्सेप्ट करेंगे? मैं शर्त लगाता हूँ कि वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो फिर मैं बेट करता हूँ कि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। होटल के टॉप फ्लोर के प्रेसिडेंशियल स्वीट में कबीर स्वीट के अंदर गया। वो उस जगह को अच्छी तरह से जानता था, उसे लाइट्स ऑन करने की भी जरूरत नहीं थी। वो चुपचाप चलकर सीधा फ्रेंच विंडो के पास जाकर खड़ा हो गया। फ्रेंच विंडो से नीचे देखने पर ऐसा लग रहा जैसे वहां से पूरा शहर आप अच्छे से देख सकते हो। अचानक से कबीर के सर में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा इरिटेशन हो रहा था। वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगा और फिर अपने कपड़े उतारकर बाथरूम की तरफ चला गया। अंधेरे में उसने ध्यान नहीं दिया कि बेड पर कुछ लंप जैसा है। जैसे कबीर बाथरूम में गया, बेड पर लेटे हुए इंसान ने कराते हुए करवट ली। 10 मिनट से भी कम समय में कबीर ने शावर लिया और बाथ टॉवल लपेट कर बाथरूम से बाहर आ गया। कबीर के शरीर से पानी टपक रहा था। वो धीरे धीरे चलकर बाहर की तरफ गया। वहां जाकर उसने फ्रिज खोला और एक ग्लास में अपने लिए रेड वाइन निकाला। अभी थोड़ी देर पहले जब वो नीचे बैठा था तो वो इतनी देर से बस वाइन पी रहा था जो वो लोग लेकर आए थे। उसे व्हाइट वाइन अच्छी नहीं लगती, इसलिए अब वो रेड वाइन पी रहा था ताकि उसके मुंह का बिगड़ा हुआ टेस्ट चेंज हो सके। कुछ ड्रिंक्स के बाद वो फाइनली रुक गया। बेड के पास जाकर वो डायरेक्टली सॉफ्ट से बेड पर लेट गया, पर अचानक उसे वहां से एक अलग तरह की खुशबू आने लगी। अभी कबीर सोच ही रहा था कि वो खुशबू कहाँ से आ रही कि तभी उसके चेस्ट पर कुछ टच हुआ। कबीर को किसी के कराहने की आवाज आई। वो थोड़ी देर के लिए वहीं फ्रीज हो गया। उसके हाथों को कुछ बहुत स्मूथ और सॉफ्ट सा महसूस हुआ, बिल्कुल एक बॉइल्ड एग की तरह। कभी अभी छिलका उतरा हो। आज जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि आज उसका सबसे पहला रिएक्शन उस लड़की को अपने से दूर करने का नहीं था, बल्कि वो उस लड़की के करीब गया और उसे सूंघने लगा। ऐसा लगा जैसे वो जानना चाहता है कि उस लड़की की खुशबू इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। वो स्मेल बहुत ही प्योर और फ्रेश थी, जो स्मेल करने में बहुत ही प्लेजेंट थी। इशिका बेहोशी की हालत में थी क्योंकि उसे ड्रग दिया गया था, इसलिए उसे बस अपने शरीर के अंदर हीट महसूस हो रही थी जो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। उसने अपना कॉलर खींचने की कोशिश की जैसे वो अपनी हीट निकालने की कोशिश कर रही हो। नशे की हालत में उसने धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए कहा, यहाँ कितनी गर्मी है, एयर कंडीशनर किसने बंद किया? प्लीज जल्दी से एसी ऑन करो, यहाँ बहुत गर्मी है। जैसे उसने गर्मी के बारे में कहा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर फिर से बढ़ने लगा और उसे और भी ज्यादा गर्मी लगने लगी। अब धीरे धीरे इशिका के मूवमेंट्स और भी बढ़ने लगे। वो बार बार अपना कॉलर खींच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही हो। तभी उसने अपने हाथों से कबीर के चेस्ट को टच किया। ये ठंडा है। कबीर ने एक्चुअली अभी भी शावर लिया था, इस वजह से उसका शरीर ठंडा था।
इशिका के हाथों को बहुत कंफर्टेबल लगा कबीर के चेस्ट को टच करके। इशिका अपनी पूरी बॉडी कबीर की बॉडी पर लीन करके सो गई। ओह, ये कितना कंफर्टेबल है, कितना ठंडा फील हो रहा है और कितना कंफर्टेबल लग रहा है। क्योंकि कबीर ने कपड़े नहीं पहने थे, उसने बस एक बाथ टॉवल अपने कमर के पास लपेटा हुआ था। जब इशिका ने उसे टच किया तब कबीर के शरीर पर बस एक टाल थी। कबीर की बॉडी को टच करने से इशिका को बहुत अच्छा लग रहा था। इशिका ने अपने हाथों से इतने जोर से कबीर को पकड़ लिया कि उसे दर्द हो रहा था। कबीर ने जोर से अपने दांत चबाए और दर्द बर्दाश्त कर गया। थोड़ी देर में वो अपने सेंसेस में वापस आ गया। तब कबीर को कुछ एहसास हुआ कि वो खुद हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि कहीं उस पर किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया, वरना उसके पास जो लड़की थी हमेशा की तरह उसे खुद से दूर करने का मन क्यों नहीं किया। रूम में बहुत अंधेरा था। वैसे तो फ्रेंच विंडो में से लाइट अंदर आ रही थी जिसकी वजह से रूम में हल्की सी रोशनी थी, पर फिर भी कबीर को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो लड़की जो कबीर से चिपक कर लेटी थी वो बस उस लड़की को खुद से दूर करने ही वाला था ताकि वो उठकर लाइट ऑन कर सके। जैसे ही उसने अपना हाथ स्ट्रेच किया उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में उसने किसी सॉफ्ट चीज पर हाथ रख दिया है। उसे एक सॉफ्ट से सेंसेशन फील हुआ। कबीर ने गहरी सांस ली और ध्यान से देखा। उसे गैस करने की भी जरूरत नहीं थी, वो समझ गया कि उसने किस चीज पर हाथ लगा दिया है। कबीर ने इशिका के पेट पर हाथ रख दिया था। कबीर ने भी उसे दूर करने वाला था कि तभी इशिका ने कबीर का हाथ पकड़ लिया और अपने पेट पर रखकर प्रेस करते हुए कहा, फील इट, कितना अनकंफर्टेबल है ना। इशिका को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी बॉडी के अंदर कुछ चल रहा है और वो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही कबीर ने उसे टच किया इशिका को एक अलग सी खुशी फील हुई जो वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। अभी अचानक उसे लगा कि वो हाथ उससे दूर जा रहा है। इशिका ने झट से अपने दोनों हाथों से कबीर के हाथ पकड़ लिया, फिर जोर से अपने पेट पर प्रेस किया। कबीर के पास अपना हाथ हटाने का कोई रास्ता नहीं था और उसका हाथ डायरेक्टली इशिका के पेट पर था। इट्स हॉट। कबीर सोचने लगा कि आखिर इसकी बॉडी इतनी गर्म कैसे हो सकती है। कबीर तुरंत समझ गया कि उस लड़की को जो उसके साथ है उसे ड्रग दिया गया है। कबीर ने धीमी आवाज में कहा, थोड़ी देर के लिए मेरा हाथ छोड़ो। इशिका ने झट से मना कर दिया, मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट थी, जैसे वो शिकायत कर रही हो। कबीर ये सोचकर हैरान था कि एक पल के लिए भी उसे डिस्गस्टिंग फील नहीं हो रहा है, और ऐसा क्यों? आखिर कबीर के साथ ये क्या हो रहा था? ये सब कबीर के नशे की वजह से था, और कबीर को ये तो पता ही था कि भले ही उसे हल्का नशा है पर वो इतने नशे में नहीं है कि वो चीजों को पहचान ना सके। से कम उसके साथ लेटी हुई लड़की को तो पहचानना ही होगा, आखिर वो कौन है। कबीर थोड़ा सीरियस हो गया। उसने जबरदस्ती उसके चेस्ट को पकड़ते हुए इशिका के हाथ को पकड़ लिया। अंधेरे में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, पर फिर भी उसका टच बहुत सेंसिटिव था। उसे बहुत क्लियरली फील हो रहा था कि जो हाथ उसने पकड़ा है वो कितने सॉफ्ट और कितने नाजुक है। ऐसा लग रहा था जैसे उन हाथों में हड्डियां ही नहीं है। कबीर अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथों को पकड़ सकता था। आखिरकार कबीर ने किसी तरह से उठने की कोशिश की और बेड साइड लैंप को जला दिया। जैसे ही लाइट ऑन हुई इशिका ने अंधेरे में एडजस्ट कर लिया था। उसे लगा कि लाइट्स बहुत ज्यादा तेज हैं, तो ये महसूस करके वो थोड़ा नाराज होने लगी। इशिका ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, लाइट्स ऑफ करो, ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है। तो कबीर ने नीचे देखा, उसने अपने सामने इशिका को देखा। इशिका को देखकर कबीर हैरान हो गया, ये लड़की कितनी सुंदर दिखती है। कबीर का जैसा स्टेटस है, बचपन से उसे बहुत सारी सुंदर लड़कियां उसने देखी हैं, पर ये पहली बार हो रहा था जब उसे इतनी ज्यादा खूबसूरत और इतनी अच्छी लड़की देखने को मिली। वो बिल्कुल एक डॉल की तरह दिखाई दे रही थी। उसके फेशियल फीचर्स बिल्कुल फ्लॉलेस थे। तुम कौन हो? उसने मैग्नेटिक वॉइस में पूछा। कबीर ने इशिका का हाथ उसके सिर पर रख दिया ताकि वो फिर से हिल ना सके। इशिका अनकंफर्टेबल होते हुए अपनी कमर मोड़ने लगी और वो हैरान होकर कबीर की तरफ घूर घूर कर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी वो नींदों में है। क्या कर रहे हो तुम? शिखा की आवाज सुनकर कबीर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिल पिघल गया हो। तुम बताओ, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आई? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? कबीर उसे इंटेरोगेट करने लगा। उसकी नजरें शिखा के खूबसूरत चेहरे पर टिकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी नजरें उसके चेहरे से हटाना नहीं चाहता, जिससे वो उसके चेहरे की छोटी से छोटी हरकत भी मिस ना करे। पर जो कबीर पूछ रहा था शिखा ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और फिर से मुंह बनाकर शिकायत करते हुए कहा, दर्द हो रहा है, जाने तो मुझे। बहुत गर्मी है। पर आखिर कबीर ऐसी क्यों ऑफ करेगा?
और ये इंसान अचानक से कहाँ से आ गया और मेरे हाथ मेरे सिर के ऊपर क्यों पिन कर रखे हैं इसने? ये पोस्चर कितना अनकंफर्टेबल है। ट्रक की वजह से इशिका पूरी तरह से क्लियर्ड हेड नहीं थी। वो बस अपने इंस्टिंक्ट के हिसाब से रिएक्ट कर रही थी और उसका इंस्टिंक्ट ये था कि जब उसे दर्द महसूस हो रहा था तो वो रेसिस्ट कर रही थी, और जब उसे गर्मी लग रही थी तो वो अपने कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। चाहे कबीर किसी भी तरह से उससे पूछ ले, अगर उसका मन नहीं है तो वो जवाब नहीं देगी। वो कुछ धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो कबीर के सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। इसलिए कबीर थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। ऑफ कोर्स कबीर ये बात मानना नहीं चाहता था कि उसके फ्रस्ट्रेटेड होने की असली वजह वही है। कबीर को ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद ही अपने कंट्रोल में नहीं है। ये नजरें बार बार इशिका के पिंक कोट की तरफ जा रही थी। उसके लिप्स को देखकर कबीर को लग रहा था जैसे वो उसे इनवाइट कर रहे हो टेस्ट करने के लिए। डैम इट! कबीर मन ही मन अपने ऊपर गुस्सा हो रहा था। वो अपना हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे ध्यान आया कि उसके कपड़े जमीन पर हैं। उसके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसने नाइट स्टैंड पर रखा फोन उठाया। बात तो बहुत अच्छी है कि उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, इसलिए उसे अपने असिस्टेंट का नंबर याद था। उसने अपने असिस्टेंट का नंबर डायल किया। हेल्प मी चेक। कबीर की बात सुनकर असिस्टेंट हैरान हो गया और बोला, एक लड़की? मास्टर कबीर, तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके रूम में एक लड़की है? क्या चाहते हैं कि मैं ऊपर आकर आपकी हेल्प करूं? ऐसे पहले भी कई बार कबीर अपने असिस्टेंट से कहता था कि ऊपर आओ और उसके रूम से लड़की को लेकर जाओ, पर इस बार वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। वो बार बार इशिका की तरफ देख रहा था। उसी समय से ध्यान आया कि हो सकता है कि इस लड़की ने कुछ पहना ना हो। इशिका ने एक पतली सी मखमल की चादर ओढ़ी हुई थी, उसमें उसका फिगर हल्का सा दिखाई दे रहा था। इशिका को इस तरह से देखकर कबीर मन ही मन खुद पर गुस्सा हो रहा था। सो मास्टर कबीर, भले ही असिस्टेंट का फोन दूसरी तरफ था, पर फिर भी उसका असिस्टेंट उसके प्रेजेंस से घबरा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही अपनी आवाज कम कर ली। उसे डर था कि कहीं कबीर उसे गुस्से में कुछ कह ना दे या फिर वो कबीर के गुस्से का शिकार ना बन जाए। कबीर ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम्हें ऊपर आने की जरूरत नहीं है। पहले इस बारे में इन्वेस्टिगेट करो कि ये सब है क्या, और ये पता करो इसे यहाँ किसने भेजा है, और इस लड़की की आइडेंटिटी पता करो, जल्दी पता करो। इतना कहकर उसने फिर से नजरें इशिका की तरफ कर ली। स्टॉल जैसी दिखने वाली खूबसूरत सी लड़की का चेहरा बहुत छोटा था, शायद कबीर के एक हाथ से भी छोटा। उसकी स्किन किसी छोटे बच्चे की तरह सॉफ्ट। लड़की सच में बहुत यंग है। कबीर को थोड़ा डाउट हो रहा था, क्या ये लड़की 14 साल की है या नहीं? क्या ये अभी अपनी एलिमेंट्री स्कूल से ग्रेजुएट करके आई है या फिर नहीं? हर तरह से डॉल जैसी दिखने वाली लड़की बहुत नाजुक है। पर कबीर ये समझ गया था कि अगर ये लड़की इतनी कम उम्र की है तो फिर ये पीछे जो लोग हैं उन्होंने उसे कबीर के पास नहीं भेजा होता तो क्या होता? हो सकता है वो लोग इसे जानबूझकर मुसीबत में डालना चाहते हो। कबीर ने एक बार फिर से ध्यान से इशिका की तरफ देखा और फिर इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि वो अंडर एज है। ऐसे फिक्र के साथ वो एक एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट कैसे हो सकती है? वो कॉलेज गोइंग होगी। कबीर ने इशिका की उम्र के बारे में सही गैस कर लिया था। कबीर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था, पर एक एक सेकंड का इंतजार भी उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था, और एक ऐसा टॉर्चर जो उसने आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। रूम रखने के बाद कबीर के असिस्टेंट ने उसे कॉल किया और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी। मैनेजर रॉय ने आपके कमरे में किसी को भेजा है। उसने कहा है कि उस लड़की की उम्र ज्यादा नहीं है। उससे दक्षिण स्पा से सबसे फ्रेश लड़की आई है जिसका मुझे पता लगा है। रिपोर्ट सुनने के बाद कबीर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया। उसने कहा, ठीक है, अभी के लिए काफी है। कबीर की टोन से पता लग रहा था कि वो बहुत इम्पेशेंट हो रहा है। उसका असिस्टेंट हैरान हो गया और बोला, फिर मास्टर कबीर, तो क्या आप सच में नहीं चाहते कि मैं ऊपर आकर इसे डील करूं? कबीर ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। और इतना कहकर उसने फोन काट दिया। फोन की दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट अभी भी फोन हाथ में लेकर चुपचाप थोड़ी देर फोन की तरफ देखता रहा और ये सोचता रहा कि आखिर मास्टर कबीर क्या सोच रहे हैं। ये काफी देर से इशिका के हाथ बंधे हुए थे और बिल्कुल ठीक से हिल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, और उसके शरीर में जो गर्मी उसे महसूस हो रही थी वो उसे और ज्यादा बेचैन कर रही थी। वो जानबूझकर बार बार खुद को छुड़ाने की कोशिश करी थी और कबीर उसे ऐसा करते हुए ध्यान दे रहा था। उसे ये बात तो माननी होगी कि जिस इंसान ने उसे यहाँ भेजा है उसकी पसंद काफी अच्छी है। उसके सामने जो लड़की थी वो सच में बहुत ब्यूटीफुल थी। उसका मासूम सा और खूबसूरत चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई परी हो। पर ऐसे बहुत लोग हो सकते हैं जो परी के पर काटने की कोशिश करते हैं और उसे बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि अंदर से सबके मन में शैतान जो छुपा होता है। अब इशिका को लगने लगा जैसे उसका मुंह सूख रहा है। उसने अपने लिप्स लिक करते हुए कहा, पानी, मुझे प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी दे दो। उसी समय एक उंगली ने उसके लिप्स को टच किया। इशिका को समझ नहीं आया कि उसके लिप्स पर क्या हो रहा है। उसे लगा कि कोई उसे कुछ खिला रहा है, इसलिए उसने उस उंगली को काट लिया। जैसे इशिका ने कबीर की उंगली को काटा, कबीर को बहुत तेज दर्द हुआ। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, धीरे से अपना हाथ वापस ले लिया। मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, इशिका ने फिर से कहा। ये बात से ऐसा लग रहा था जैसे वो नखरे कर रही है और कबीर से कंप्लेन कर रही है। उसकी बात सुनकर किसी का भी दिल पिघल जाता।
कबीर की नजरें अब और गहरी हो गई थी। उसे इशिका की आवाज सुनना अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसकी आवाज में नेचर की आवाज की तरह सुकून था। उसने अपनी अट्रैक्टिव आवाज में धीरे से पूछा, क्या चाहिए तुम्हें? कबीर ने अपना सिर झुकाया और उसके करीब आ गया। इतने पास से जब कबीर ने उसे देखा, उसकी स्किन बहुत नाजुक और सॉफ्ट थी। उसे उसके पोर्स तक दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा उसके शरीर की खुशबू इतनी अच्छी थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई सिडक्टिव पॉइजन उसके नाक में जा रहा है और उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। उसके मेनली इंस्टिंक्ट की वजह से सांसें गहरी हो रही थी। एक ही झटके में उसकी खुशबू कबीर के पूरे शरीर में घुल गई। कबीर कुछ सोचने लगा। उसका जैसा स्टेटस उसके लिए बहुत कॉमन बात है, हमेशा खूबसूरत लड़कियों के बीच में रहना। कबीर हमेशा लड़कियों के पीछे भागने वाला लड़का नहीं था, और उससे तो उनके लिए कुछ खास पैशन भी फील नहीं होता था। कबीर आज तक न जाने कितनी लड़कियों से मिल चुका था, पर उनमें से कोई भी कबीर का टेंशन अपनी तरफ नहीं खींच पाया। उसके पैशन को हिलाना तो बहुत दूर की बात थी। कबीर के सामने जो लड़की थी, उसने ये काम बहुत आसानी से कर दिया। कबीर खुद ही बहुत सरप्राइज हो गया था। कबीर को सच में उसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, और चाहकर भी वो अपनी नजरों से हटा नहीं पा रहा था। उसका खूबसूरत चेहरा मानो जैसे कबीर की नजरों को अपने तक रोक कर बैठा है। ये एक ऐसी चीज थी जो उसके साथ पहली बार हो रही थी। अगर समीर या फिर किसी और ने कबीर को इस तरह देखा होता तो सबके मुंह खोले के खोले रह जाते। न जाने क्यों और क्या रीजन था, पर अचानक से कबीर के दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आया। कबीर की उंगलियां बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी शेप की थी। ये उंगलियां ऐसे टाइप की थी जो पियानो प्ले करने वाले होते ना, बिल्कुल उनकी तरह परफेक्ट। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियों से उसकी नाक को टच किया। अचानक ही उसकी नाक को पिंच किया। ओह! शेक की हालत में होने की वजह से, इशिका के इंस्टिंक्ट की वजह से जैसे उसका दम घुटने लगा, वो स्ट्रगल करने लगी। फिर तुरंत इशिका ने अपनी मुट्ठी बंद की और डिस्कम्फर्ट की वजह से वो अपना हाथ सामने की तरफ मारने लगी, और उसका हाथ कबीर के चेस्ट पे लगा। जिस चीज को इशिका ने मारा था वो दीवार से भी ज्यादा हार्ड थी। इशिका को चोट लग गई और उसका दम भी घुटने लगा। इशिका के मोमेंट्स बहुत क्यूट लग रहे थे और उसे देखकर बहुत खुश हो रहा था। सोच रहा था कि ये लड़की कितनी इंटरेस्टिंग है ना। वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की इतनी ज्यादा बेवकूफ है कि वजह से किसी ने इसे किडनैप कर लिया और इसे बेचने की कोशिश की गई है, और उसे पता भी नहीं चला कि इसके साथ क्या हो रहा है। कबीर के पास खुद इस बात का जवाब नहीं था। अब फिर कबीर को उस लड़की के लिए बुरा लगने लगा। उसने अपना हाथ हटा लिया और उसकी नाक छोड़ दी। फाइनली इशिका सांस ले पाई। रोने लगी और रोते रोते बोली, खाना तुम प्लीज बात करो। कबीर ने उसका चिन उठाया। इशिका का सर पीछे की तरफ टिल्ट किया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन दिखाई दी। इशिका की गर्दन बहुत गोरी और बहुत प्रिटी थी, बिल्कुल सफेद हंस की तरह। कबीर अपनी गहरी आंखों से ध्यान से उसकी तरफ देखता रहा और उसके हर एक एक्सप्रेशन को अपनी आंखों से कैप्चर करता रहा। इस पोस्चर की वजह से इशिका अनकंफर्टेबल होती जा रही थी। वो बार बार अपनी गर्दन हिला रही थी ताकि कबीर की पकड़ से छूट जाए। उसकी बड़ी और सुंदर आंखें अब धीरे धीरे नम होने लगी थी और ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। आखिरकार इशिका से और बर्दाश्त नहीं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगी और रोते रोते कुछ कहा, जिससे कबीर ने उसकी आवाज सुनी। न जाने क्या करने के इरादे से उसने अपना सिर झुका लिया। अचानक ही उसकी मूवमेंट स्लो हो गई और नाराज होते हुए उसने ऊपर देखा और उसकी नजरें इशिका के चेहरे पर अटक गई। उसने बहुत सीरियसली उससे पूछा, तुमने अभी भी किसका नाम लिया? इशिका रोती रही और उसके होंठ फिर से हिले और ऐसा लगा जैसे उसने फिर कुछ कहा। इस पर कबीर ने उसकी बात ज्यादा क्लियरली सुनी। वो सच में किसी का नाम ले रही थी और ये बहुत ऑब्वियस बात थी कि वो लड़की किसी लड़के का नाम ले रही थी। ये सुनकर अचानक से कबीर को ऐसा लगा जैसे उसके मुंह पर किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया हो। एक पल में उसका सारा पैशन खत्म हो गया और फिर वो एकदम से होश में आ गया। कबीर ने अपर बॉडी उठाई और उसके पास लेटी हुई इशिका को सीरियसली देखने लगा। फिर वो एकदम से उठा और उसकी साइड से हट गया। पहले अब इशिका पर कबीर का वजन नहीं था और उसे पहले से ठीक लगने लगा, पर फिर भी उसे याद आ गया कि थोड़ी देर पहले उसे कितनी तकलीफ हो रही थी। इशिका ने कहा, प्लीज मत जाओ, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दे दो, मुझे प्लीज पानी दे दो। इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि उसे आखिर इतनी प्यास क्यों लग रही है। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर ये इंसान मुझे पानी क्यों नहीं दे रहा है, जबकि वो देख पा रहा है कि मुझे कितनी प्यास लग रही है, मैं कितना तड़प रही हूँ, पर ये आदमी मुझे पानी क्यों नहीं दे रहा है। वो बहुत ही पतले से धागे की तरह था। मतलब वो कैसे उसकी रफ मोमेंट्स को झेल सकता था। उसके सीने पे वो वाइट लम्प्स अब पूरी तरह से ठीक हो चुके थे। कबीर ने जोर से सांस ली और बेड से नीचे उतर गया। अचानक उसने इशिका को उठाया और उसे बेड से उतार दिया। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। इशिका के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी और उसके शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने आप को छुड़ा सके। उसमें एक मच्छर जितनी भी जान नहीं थी। चुप हो जाओ, ओके? कबीर ने गुस्से में कहा। इशिका ने गुस्से में मुंह बना लिया, लेकिन फिर भी
कबीर उसको बाथरूम में ले गया और उसे बाथटब में बैठा दिया। हालांकि इशिका अभी भी गुस्सा थी, पर कबीर अपनी तरफ से सारे काम कर रहा था। अगली पल इशिका के सर पर पानी गिरने लगा। अब इशिका का पूरा शरीर बहुत देर से जो गर्म था अचानक से ठंडा हो गया, क्योंकि अब उसके ऊपर ठंडा पानी जो गिर गया था। अब उसको अचानक से ठंड लगने लगी। पानी बहुत ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा। इशिका ने कहा, ओह माय गॉड, पानी बहुत ठंडा है। कबीर ने उसका गाल पकड़कर उसका सिर पीछे की तरफ टिल्ट किया ताकि वो ठंडा पानी उसके मुंह पर गिरे और उड़ जाए। किस्मत की बात है, उन सब लोगों ने इशिका को ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग नहीं दिया था, शायद उसकी कम उम्र की वजह से, वरना पता नहीं क्या होता। कबीर उसको घूर रहा था। अरे उठो, क्या तुम उठ गई हो? उसको घूरते हुए कबीर ने उसके गाल दबाए, ये देखने के लिए कि क्या वो उठ गई है या फिर नहीं। इशिका का चेहरा बहुत गोरा था और उस ठंडे पानी की वजह से उसका चेहरा और ज्यादा फैर लग रहा था। बहुत ठंड है, बहुत ज्यादा ठंड है। इशिका ने अपने दोनों हाथ से अपना शरीर ढकने की कोशिश की और ठंड के मारे कांपने लगी, लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर की गर्मी कम होते हुए दिख रही थी। कबीर ने पानी का टैप बंद करने से पहले एक बार फिर से उसका मुंह पानी में डाल दिया। वो बस इशिका को वहां बाथटब में बैठे हुए देख रहा था। बाथटब पूरा पानी से भर गया था और उसमें इशिका बैठी हुई थी। वो पतला सा कपड़ा पानी के ऊपर था और उसमें इशिका बहुत सुंदर लग रही थी। इशिका ने अपना सिर अपने दोनों घुटनों के बीच में रख लिया। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और कबीर की तरफ देखा। अब उसकी आंखें हल्की हल्की खुलने लगी थी। इशिका ऑलमोस्ट उठ गई थी। हैरान होते हुए उसने अपनी आंखें अच्छे से खोली और कबीर को ध्यान से देखा। उसने कबीर को घूरते हुए चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम और तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? वो खड़े होकर कबीर को वहां से निकालने ही वाली थी। अचानक उसने नीचे देखा और हैरान हो गई, क्योंकि उसने देखा कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ट्रांसपेरेंट थे। हे भगवान, ये मैंने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? इशिका हैरान रह गई और वो वहीं पानी में बैठी रही और वहां से हिली तक नहीं। उसने शर्माते हुए कबीर को देखा और उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो, बाहर निकल जाओ यहाँ से, अभी चले जाओ यहाँ से। जब उसने देखा कि इशिका उठ चुकी है तो कबीर पीछे मुड़ा और बाथरूम से बाहर चला गया। तब जाके इशिका ने जोर से चैन की सांस ली। आसपास देखते हुए इशिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आए और वहां कैसे पहुंची। ये मेरा कमरा नहीं है। और वहीं इशिका सोच रही थी कि आदमी मेरे कमरे में जबरदस्ती नहीं आया, बाकी कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी और के कमरे में आ गई। इशिका बुद्धू नहीं थी, इसलिए वो सही तरीके से सोचने लगी, लेकिन उसको बिलीव नहीं हो रहा था। उसने अपना सिर थामा और उसे लगा कि काश ये सब बस एक सपना हो और वो सपने से बस उठ के जाग गई हो। वो अपने आप को समझाने लगी, तुम सपना देख रहे हो, सिर्फ सपना देख रही थी। हाँ, तुम पक्का सपना देख रही थी। ये बोल बोल के उसने अपने आप को थोड़ा सा हील करने की कोशिश करी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे ये बात बार बार बोलने लगी, मानो जैसा ऐसा करने से सब सच में एक सपना बन जाएगा। इशिका उस आदमी के बारे में और उसके चेहरे के बारे में सोचने लगी। जो भी कहो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि वो आदमी था बहुत हैंडसम। इशिका ने अपना चेहरा छुआ। उसको अभी भी थोड़ा बहुत फीवर था, शायद ठंडे पानी की वजह से। हाँ, ये सच है, शायद मैं कोई सपना देख रही थी, वरना इतना हैंडसम लड़का अचानक से इस तरह से मेरे कमरे में कैसे आ सकता है, वो भी मेरे सामने। फिर इशिका चुपचाप बाथटब में बैठी रही, पर थोड़ी देर तक अपने ख्यालों में खोई रही। पर वो अभी भी अपने सपने से बाहर नहीं आ पा रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कोई सपना ही नहीं देख रही थी। अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। इशिका हैरान हो गई। वो अपना सिर घुटने पर रखकर बैठी हुई थी। जैसे ही उसने आवाज सुनी, उसने झट से अपना सिर उठाया, ऊपर की तरफ देखा और उसकी नजरें कबीर की गहरी नजरों से जा मिली। लाइट्स में कबीर की नीले रंग की आंखें चमक रही थी। इस लड़के की तो आंखें नीले रंग की हैं। क्या ये भी मिक्स्ड रेस है? शायद क्योंकि वो भी मिक्स्ड रेस था, इसलिए अचानक से इशिका को उसके लिए दुश्मनी या नफरत नहीं महसूस हो रही थी, बल्कि वो खुद को कबीर के क्लोज महसूस करने लगी। कबीर इशिका की तरफ देखता रहा। उसने थोड़ा बेरुखी से धीमी आवाज में इशिका से कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम बाथटब में बैठे रहना ज्यादा पसंद करोगी? I mean, you want to sit there for some time more? इशिका ने ध्यान नहीं दिया कि उसके होठ सफेद होते जा रहे थे। पहले उसने सोचा कि ना बोलना ठीक नहीं रहेगा, पर फिर कबीर 10 मिनट तक बाहर इंतजार करने के बाद जब उसे अंदर कोई हरकत नहीं सुनाई दी थी, तो वो सोचने लगा कि कहीं इतनी देर ठंडे पानी में रहने से उसकी तबीयत खराब हो गई तो। हर कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है ना? बाथटब ठंडे पानी से भरा हुआ था। भले रूम में एसी ऑन था और रूम ठंडा था, पर फिर भी इशिका को डर नहीं लग रहा था क्या कि इतनी देर तक ठंडे पानी में रहने की वजह से वो
बीमार पड़ सकती है? ऑफ कोर्स, भले ही वो बीमार पड़ती या ठीक रहती, उससे कबीर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो कबीर ने अंदर जाकर उसे रोकने की कोशिश नहीं की, फिर उसने और 5 मिनट तक इंतजार किया, पर फिर भी अंदर से किसी के मूवमेंट की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अब कबीर को बेचैनी होने लगी। ऐसे ही अपने रूम में किसी को मरने नहीं दे सकता था। उसके बाद उसने डिसाइड किया और आखिरकार वो अंदर चला गया। पर उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दरवाजा खोलने पर वो ये देखेगा कि ये लड़की सच में इतनी बेवकूफ है कि वो अभी भी ठंडे पानी के बाथटब में इतनी देर से बैठी हुई है। क्या उसे ठंड नहीं लग रही थी? स्टूपिड। कबीर का गुस्से वाला टोन सुनकर इशिका ने अपने सेंसेस में वापस आने की कोशिश करी और थोड़ी देर बाद वो रोने लगी। हाँ, उसको एहसास हुआ कि वो कोई सपना नहीं देख रही थी। फिर वो ये सोचने लगी कि वो सपना क्यों नहीं था। आखिरकार इशिका को सच्चाई का सामना करना ही पड़ा। कबीर के कान काफी तेज थे तो उसने साफ साफ सुन लिया था कि इशिका ने क्या कहा। उसकी बात सुनकर कबीर को हंसी आ गई। इशिका खड़ी होना चाहती थी, पर फिर भी उसे यह एहसास हुआ कि उसके हाथ और पैर जैसे वो चाहती है वैसे मूव नहीं कर रहे हैं। वो फिर से दुखी हो गई। आखिर वो इतनी देर से ठंडे पानी में कैसे बैठी हुई थी? इसी वजह से कबीर ने उससे नाराज होकर बात की थी। इशिका को अपनी बेवकूफी समझ आ गई थी। आखिर वो इतने ठंडे पानी में इतनी देर तक कैसे बैठ सकती है? उसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने खुद से कहा, सुनो, मेरे से उठा नहीं जा रहा। इशिका की आंखों में आंसू थे। उसने बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर कबीर की तरफ देखा। उसकी खूबसूरत सी और मासूम दिखने वाली आंखें ऐसे लग रही थी जैसे कबीर से मदद मांग रही हो। कबीर अपने हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया और चुपचाप उसकी तरफ देखता हुआ बोला, क्या तुम सच में मुझसे हेल्प मांग रहे हो? हाँ, नहीं तो क्या, और क्या रीजन हो सकता है? हाँ, ऐसे एक्सप्रेशन देते हुए उसने कबीर की तरफ देखा। जब इशिका ने देखा कि वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है तो वो उसे मनी मन गाली भी देने लगी और ये सोचने लगी कि ये लड़का कितना बेरहम है। इशिका ने जानबूझकर कहा, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते हो तो मुझे यही मानने दो, समझे तुम? देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग होटल में हैं। उसे भरोसा था कि वो उसे ऐसे ही मारने नहीं छोड़ सकता। और तभी अचानक इशिका को छींक आ गई। उसे चीखते हुए देखकर वो थोड़ा नाराज हुई और फाइनली उसने इशिका की तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे ही कबीर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने चला था तभी इशिका ने उसे रोक दिया। उसने आंख से इशारा करते हुए दीवार पर टंगी हुई बाथरोब की तरफ दिखाया और फिर उसने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, क्या तुम प्लीज वो दे सकते हो ताकि मैं खुद को कवर कर लूं? क्योंकि जो कपड़े उसने पहने हुए थे वो इतने पतले थे कि वो ना के बराबर ही थे और अगर वो पानी से बाहर निकलती तो सब कुछ विजिबल होता। फिर कबीर बाथरूम लेने के लिए नहीं मुड़ा। इशिका नाराज होते हुए मुंह बनाने लगी और मनी मन उसे कोसने लगी कि वो कितना बदतमीज है। वो जरूर इशिका की बॉडी देखना चाहता होगा, तभी उसने बाथरूम देने से मना कर दिया ताकि वो खुद को कवर ना कर सके। फिर जब कबीर उसके पास गया तो उसने उसे तुरंत उठा नहीं लिया। वो नीचे झुका और बाथटब के कॉर्नर में एक बटन था, उसे प्रेस किया। इशिका चुपचाप खड़ी होकर अपनी पलकें झपकाकर उसकी तरफ देख रही थी। वो हैरान थी उसे देखकर। कबीर ने इशिका की तरफ देखा और सिर्फ एक वर्ड कहा, स्टूपिड। इशिका ने मुंह बनाते हुए पूछा, वो क्यों? जैसी वो कबीर को गुस्सा करने वाली थी कि तभी उसके ठंडे शरीर को एकदम से गर्माहट महसूस होने लगी। हाँ, इशिका कुछ देर तक चुपचाप कबीर की तरफ देखती रही। अब उसे तुरंत समझ आ गया कि बाथटब के पानी का टेम्परेचर चेंज हो गया है। उसे ऐसे फील हुआ जैसे नीचे करंट दौड़ रहा हो और उसे समझ आ गया। तो बस इतना ही कहा था और इशिका कबीर की तरफ देखती रही। इसका मतलब कबीर ने वो बटन इसलिए प्रेस किया था ताकि बाथटब में गर्म पानी भर जाए। इशिका को ये तो मानना होगा कि उसने जो भी किया था बिल्कुल सही किया। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके शरीर को गर्म करने का सबसे आसान और अच्छा तरीका था कि वो कुछ देर के लिए गर्म पानी में रहे। कुछ मिनट में बाथटब का पानी गर्म हो गया। पानी का टेम्परेचर अभी बढ़ता जा रहा था। इशिका ने तुरंत कहा, बस 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 बस, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। कबीर के चेहरे पर अभी भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो अपनी जगह से ना तो हिला ना ही उसने कोई बटन प्रेस किया। कबीर के ऐसा करने पर इशिका बहुत इरिटेट हो गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, हे तुम क्या कहना चाहते हो? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? इनफैक्ट क्या तुम मुझे कुक करना चाहते हो? And let me tell you, I don't taste good, okay? ये बात सुनकर कबीर जो इतनी देर से सीरियस होकर खड़ा था अचानक ही स्माइल करने लगा। Don't taste good? कबीर को याद आ गया कि किस तरह थोड़ी देर पहले उसका मन कर रहा था इशिका को किस करने का। वो देखकर ही कितनी सॉफ्ट, स्वीट और बहुत ज्यादा डिलीशियस लग रही थी। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि उसका टेस्ट अच्छा ना हो? फाइनली कबीर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुक नहीं करने वाला हूँ। अभी तुम्हारा शरीर बहुत ठंडा है, इनफैक्ट ठंडा पड़ चुका है।
वैसे शायद तुम्हें लगेगा कि पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, पर धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। सच में? इशिका को भी थोड़ा सा डाउट था। कभी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो दूसरी तरफ मुड़ा, शेल्फ पर से बाथरूम उठाया और उसे बाथरूम के पास में लगे हुए हैंड्रेल पर रख दिया। इशिका चुपचाप कबीर की तरफ देख रही थी। कबीर ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और बिना कुछ कहे बाथरूम से बाहर आ गया। उसे जाते हुए देखकर इशिका अभी भी हैरान थी और उसे देखकर लग रहा था कि जो भी कुछ हुआ वो अभी भी उसके बारे में ही सोच रही थी। वो बस यूं ही यहाँ से चला गया। वो भी थोड़ी देर पहले कबीर के बारे में ही सोच रही थी कि वो कितना घटिया लड़का है, उसकी बॉडी देखना चाहता है, और अब उसने इशिका को इस तरह से इग्नोर कर दिया और बाहर चला गया। ये कबीर की तरफ से इशिका के गाल पर एक थप्पड़ था। इशिका सोच में पड़ गई, क्या ये लड़का सच में एक जेंटलमैन है? इशिका बाथटब में ही बैठ गई, अपना सिर एक तरफ टिल्ट करके याद करने लगी कि क्या क्या हुआ था। जब वो सोकर उठी तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कबीर ने इशिका के साथ कोई घटिया हरकत की है, और जो चीज उसके उठने से पहले हुई थी उसको उस बारे में कुछ याद ही नहीं था। और अगर वो सच में उसके साथ बदतमीजी करना चाहता तो उसे क्या जरूरत थी कि वो इशिका को ठंडे पानी से उठाए। आखिरकार इशिका इस कंक्लूजन पे पहुंची कि कबीर एक अच्छा लड़का है। थोड़ी देर बाद उसे ये एहसास हुआ कि जैसे वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है और वो गलत है। क्या अच्छा लड़का? क्या ये लड़का एक जानवर है? जानवर? बाथरूम में इशिका, जिसने बाथरूम पहना हुआ था, अपना सिर बाहर निकाला और ध्यान से चारों तरफ देखने लगी। जब उसने देखा कि वहां उसके आसपास कोई नहीं है तब वो धीरे से बाहर निकली, और जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा कि कबीर बेड पर लेटा हुआ था और अपने फोन पर कुछ देख रहा था। हे! इशिका ने उसे आवाज दी। उसने अपने बाथरूम का कॉलर बहुत कसकर पकड़ा हुआ था, पर कबीर ने ना तो उसे जवाब दिया और ना ही नजरें ऊपर करके उसकी तरफ देखा। इशिका ने मुंह बनाया, फिर उसने और ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हे यू! कबीर ने फिर धीरे से अपनी नजरें ऊपर की और उसकी तरफ देखा। यहाँ पर एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। कबीर और अक्षय में ये फर्क है कि ज्यादातर दूसरों के लिए कबीर का एटीट्यूड बहुत ही रूखा होता है और दूसरों से उसे कोई लगाव नहीं होता। उसका शरारती रूप, उसके इमोशंस सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आते हैं जिनसे वो बहुत क्लोज होता है। हालांकि कुछ कुछ ऐसा अक्षय के साथ भी है, पर ये कबीर का नेचर है। कबीर भी बहुत जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है, जल्दी ही इमोशनली अटैच नहीं होता, और उसका एटीट्यूड बहुत हाई लेवल होता है। दूसरों के लिए कबीर का एटीट्यूड बहुत ही रूखा होता है और दूसरों से उसे कोई लगाव नहीं होता। उसका शरारती रूप, उसके इमोशंस सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आते हैं जिनसे वो बहुत क्लोज होता है। हालांकि कुछ कुछ ऐसा अक्षय के साथ भी है, पर ये कबीर का नेचर है। कबीर भी बहुत जल्दी किसी से घुलता मिलता नहीं है, जल्दी ही इमोशनली अटैच नहीं होता, और उसका एटीट्यूड बहुत हाई लेवल होता है। उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या हुआ है, और बस इतना कहा, अब तुम जा सकती हो। इशिका हैरान रह गई और थोड़ी देर तक चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। तुम मुझे जाने दे रहे हो? उसने हैरान होकर कबीर से पूछा। वो इस तरह बाथरूम पहनकर बाहर कैसे जा सकती थी? कबीर ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जाना नहीं चाहती हो? तुम अभी भी यहीं रहना चाहती हो? इशिका को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसे लगा जैसे कबीर की आंखें बहुत ज्यादा शरारती और चार्मिंग है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जब वो उसकी आंखों में देखती तो उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती, इशिका ने गुस्सा होते हुए कहा। तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं इस तरह यहाँ से चले जाऊं? मतलब मैंने ऐसे कपड़े नहीं पहने कि मैं यहाँ से बाहर चले जाऊं। कबीर ने बहुत अजीब तरीके से कहा, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। वैसे तो आज तक इशिका को हमेशा से अपनी फैमिली में बहुत पैम्पर किया गया है। यहाँ तक कि घर के लड़के भी इशिका को राजकुमारी की तरह ट्रीट करते थे और उसकी हर विश पूरी की जाती थी और उसे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था। तो जिस तरह से कबीर उसे बात कर रहा था वो बहुत अलग था, और इशिका के साथ वो पहली बार हो रहा था। इसकी वजह से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। इशिका ने 2 कदम आगे बढ़ाए, कबीर की तरफ देखते हुए बोली, तो फिर कम से कम मुझे ये तो बता दो कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? क्या तुम इस जगह पर रहते हो? और जहाँ तुम रहते हो वहां मैं क्या कर रही थी? और अभी थोड़ी देर पहले मुझे क्या हो गया था? उस समय उसने अपने सामने बैठे हुए लड़के में राजा जैसी पर्सनालिटी देखी। इसे चाहकर भी वो इग्नोर नहीं कर पा रही थी। जिस तरह से वो बेड पर बैठा हुआ था उसकी बॉडी को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई राजकुमार है। इशिका ने भी बचपन से कई सारे अमीर लड़के देखे थे। उसके लिए सामने वाले इंसान की बस एक झलक काफी थी ये पता करने के लिए कि वो इंसान कोई मामूली है या फिर कोई रॉयल। इशिका ये बात अच्छे से समझ गई थी कि उसके सामने जो भी इंसान बैठा है उसका सोशल स्टेटस बहुत हाई है। वो ये सब सोच ही रही थी कि कबीर ने उसे बताया, तुम्हें ड्रग किया गया था। ये सुनकर इशिका शॉक हो गई और बोली, मैं
मुझे ट्रक दिया था, पर क्यों? हाँ, तुम कौन हो? क्या तुम मुझे साफ साफ बताओगे कि तुम कौन हो? वो भी नहीं जानती थी कि क्यों, पर अचानक से वो उसका नाम जानना चाहती थी। कबीर ने फिर से गुस्से में जवाब दिया, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। इशिका फिर से 2 कदम और आगे बढ़ी। उन दोनों के बीच की दूरी और कम हो गई और उसने इस बार और सीरियसली पूछा, क्यों? पर मैं जानना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे? कम से कम मुझे ये पता होना चाहिए कि आखिर मुझे तुमने क्यों बचाया, या फिर मुझे बचाने वाले का नाम क्या है? बचाया? कबीर को याद आ गया कि कुछ देर पहले किस तरह दोनों की बॉडी एक दूसरे से लिपटी हुई थी। अगर इशिका को पता चल जाता कि थोड़ी देर पहले कबीर उसके बारे में क्या सोच रहा था, तो क्या तब भी वो उसके बारे में यही कहती? इशिका ने अपने सिर पर धीरे से मारा। ऐसा लगा जैसे आखिरकार उसे कुछ याद आ गया। एकदम से उसकी आंखें खुल गई। उसने कहा, हाँ मुझे याद आया। इतना तो मुझे अच्छे से याद है कि कल मैं स्पा सैलून में थी, तो मैं वहां से यहाँ कैसे आई? तुम्हें लोगों ने बेच दिया था, कबीर ने उसे बताया। बेच दिया था? ये सुनकर वो हैरान हो गए। वो गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखा। तो क्या तुम मुझे, तो तुम समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ? कबीर ने थोड़ा अलग ढंग से कहा, नहीं, पर करीब करीब। कबीर सोचने लगा कि किस तरह उसे यहाँ लाया गया था। उससे पहले मैनेजर रॉय के कमरे में भेजा जाने वाला था। अगर लास्ट मिनट पर मैनेजर रॉय ने अपना मन नहीं बदला होता, तो शायद उन लोगों ने उसे मैनेजर रॉय के रूम में भेज दिया होता, और अब तक तो उसके साथ न जाने क्या क्या हो गया होता। और उसके साथ क्या हो सकता था, ये सोचकर एकदम से उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। सामने खड़ी इतनी सुंदर और मासूम दिखने वाली लड़की को देखकर, जिसकी आंखें बिल्कुल क्लियर और प्योर थी, कबीर समझ गया कि उसने अभी तक दुनिया का भयानक रूप नहीं देखा है। उसके लिए तो अभी भी ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी और फिल्मों वाली है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं हुआ। कबीर का आंसर सुनकर इशिका ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपने सीने को सहलाते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की।